बाबा के नाम कस्मेटिशियन देकर के सम्मान दे रहे हैं। लो भाई, उधर देखो। तालियों में कंजूसी नहीं करें, ताली जोरदार बजाएं। कभी तो नहीं हुआ, कभी कम नहीं होगा। जितनी सेवा करते जाओगे गौ माता की कृपा उतनी बरसती जाएगी। गौ माता ऐसी हैं कि जब सब देवता वास चले गए शरीर में, लक्ष्मी जी आई लेट, अब बोला अब तो मेरे पास कोई जगह नहीं है। अंत में लक्ष्मी जी ने प्रार्थना करी, बोला देखो एक गोबर बचा हुआ है, तो गौ माता के, लेकिन मैं देसी गाय की बात कर रहा हूँ, देसी गाय, इसका ये मतलब नहीं कि और गौ माता उसको नहीं, लेकिन हमारे शास्त्र की वेदमयी गौ माता, वेदों की, उसके गोबर में भी लक्ष्मी का वास है। आप सेवा करें। मैं बहुत प्रसन्न हूँ सिरसा वालों, और आज मैं इतना ही चाहता हूँ, चूँकि ट्रिप ये दो टीवी मीडिया है, ये बात आज आप आओ, भरपूर संख्या में पहुँचो, कि बहुत बरसों के बाद आज मैं सिरसा आया हूँ, 6-7 साल के बाद। अब सोच लो, अब तो मैं चाहूँगा कि आप सब आएँ और हम मिल करके ठाकुर का गुणगान करें। ठाकुर तो भजन से प्रसन्न होते हैं, तो आपके इंतजार में। और ये पवन जी शर्मा, जिनका पेट्रोल पंप है, मैं विशेष उनका आभारी रहूँगा कि उन्होंने मुझे ये जो अभी मैंने आनंद की अनुभूति करी, हमारे गणेश जी नारायण जी पूज्य आदरणीय जो राज्यपाल, अब बहुत मेरा ध्यान रखा उन्होंने। जब मैं भुवनेश्वर गया तो मैं राज्यपाल भवन में ठहरा, और वहाँ के आईजी बोत्रा जी, आईजी ऑफ उड़ीसा, वो उन्होंने और दोनों ने, आज वो भी आए, उनसे भी लाभ लेना है सवालों आपको, क्योंकि बहुत ही विद्वान है वो, आज सिरसा की एक निधि है। तो आज पूरी गौशाला का आभारी हूँ मैं। आपका नाम क्या है? संजय बंसल। संजय बंसल। संजय जी बंसल। जब भी मैं आया हूँ इनको, मैंने हमेशा, मैं इतना ही कहता हूँ, जैसे लक्ष्मण जी राम की जब भी आप सुनती थी, देखते कि लक्ष्मण सोया नहीं। आपको मालूम है लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं। आपने कहा 150 गौशाला है, लेकिन गौवंश की स्थिति कहीं ना कहीं इतनी अच्छी नहीं है। गुरु जी एक मैं सवाल जोड़ूंगा। मैंने अब यहाँ देखा कि सम्मानित होने वालों की लाइन लगी हुई है, लेकिन बाजार में देखो, शहर में देखो, गौशाला गौ माता का बुरा हाल है, कचरा खा रही, गंदगी खा रही है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार? मैं जिम्मेदार उनको मानता हूँ, जब बाछा होता है, गौपालक जो भी है, वो उसको आज वो खेत में, आज किसानों को वो दे दें कि भाई आप इसका और कहीं नहीं, आप इसका और बहुत सा काम है, यहाँ से सामान वहाँ पहुँचाना है, तो चलो ट्रैक्टर नहीं, बैलगाड़ी का काम में ले लो। क्योंकि उनका उपयोग क्या है, किसान उपयोग करते नहीं। अब बाछा हो गया, लोग देखते हैं जो कौन खिलाएगा जिंदगी भर, क्योंकि गौपालन कोई आसान काम नहीं है। तो मैं जिम्मेदार तो किसी को नहीं दूंगा, हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। मैं भी जिम्मेदार हूँ, आप भी जिम्मेदार हैं। हमको ऐसी मुहिम चलानी चाहिए कि गौ माता प्रिय हो। सिरसा वाले जब इतनी गौशालाएँ हैं, नंदीशाला है, तो उनको क्यों नहीं पहुँचा देते हैं? अब मैं थक गया,
ठीक है। मेरी सांस भी फूल की, उम्र हो गई। आज नंदी गौशाला रामनगरिया में आज नंदू जी महाराज यहाँ आए हैं और अपने मुखारबिंद से पूरी संगत को अमृत वर्षा करके सिरसा के अंदर गौ अमृत वर्षा करी है। और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे भगत सिरसा में आते रहें और हमारे सिरसा के परिवार को गौओं के बारे में, गौओं की सोच के बारे में, ये बहुत बड़ी अमृत वर्षा है गौओं के ऊपर विशेषकर। तो मैं मेरे सिरसा के परिवार वासियों से कहता हूँ कि गौ माता की तरफ सभी मिलकर अगर हम ध्यान देंगे तो गौ माता हमारी माता है। और हम जो आज मुझे यहाँ से नंदू जी महाराज ने बताया कि गौ माता विश्व की माता है, तो ये बहुत कम लोगों को पता होगा। तो ऐसी जब संत आते हैं, महात्मा आते हैं, तो ऐसी चीज़ें निकल कर मिलती है, उनके मुख से, मुखारविंद से मिलती है। तो हमें सभी को मिलजुल कर गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। हम क्या करेंगे, रक्षा तो हमारी गौ माता करती है, लेकिन जो गौ माता है उनको स्थान देना चाहिए और गौ माता की हमें सेवा करनी चाहिए। जैसे कि महाराज जी ने कांडा बंधुओं की सेवा भाव और राजनीति की तारीफ की, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये महाराज जी का आशीर्वाद है और ये नहीं वो सिरसा के परिवार को पता है कि कांडा परिवार सिरसा का सेवादार परिवार है। चाहे वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गौशाला, ये पहले हमारे दिल के अंदर है, गुरुओं की जगह हमारे अंदर है। लोगों की जनसंख्या लगातार शहर में बढ़ी है, दुर्गति हो रही है, उस पे सर क्या? देखिए, अगर मैंने अभी आपको बताया कि मेरा सिरसा का परिवार सारा मिलजुल कर, जैसे गौ माता के बारे में आज नंदू जी महाराज ने बताया कि ये माता हमारी खाली भारत की नहीं, ये विश्व की माता है। और हमें बात हम बहुत करते हैं बड़ी बड़ी कि गौएँ यहाँ हैं, गौएँ वहाँ है, लोग करते हैं सारा दिन, सभी की हम देखते हैं, लेकिन आगे कौन बढ़ता है? आगे बढ़ना चाहिए। एक गऊ अगर एक गऊ एक घर अगर गोद ले ले और गोद लेकर उस गौशाला में भेज दे, तो गौशालाएँ बहुत है सिरसा में, लगभग 160 गौशालाएँ हैं ज़िले के अंदर। लेकिन गौशालाएँ वाले भी कहाँ तक भागेंगे, कहाँ तक जाएंगे? गौएँ आसपास के, जैसे राजस्थान के लोग, पंजाब के लोग, उनको ये पता है कि सिरसा वाले गौएँ ले लेते हैं, वो रात को गौएँ छोड़कर जाते हैं। गौएँ सिरसा में बहुत है, लेकिन सिरसा वासी जो मेरा परिवार है, अगर एक गऊ एक घर गोद ले और लेकर गौशाला में भेजे, तो गौशाला वाले गोद लेने के लिए तैयार है, लेकिन उनको कुछ खिलाने के लिए भी तो चाहिए ना साथ में। अगर हम कहें गौएँ सड़क पर है, तो उसको भी तो ध्यान देना चाहिए ना। गौएँ सड़क पे है, पी लो, मैं 5 लाख देता हूँ, आप 100 गौएँ ले जाओ। कुछ करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे तो ही। सरकार बहुत कुछ दे रही है, सरकार बहुत कुछ कर रही है गौओं के लिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बहुत बड़ा बजट कर दिया था, 400 करोड़ रुपए का बजट किया था। उस पर लोग पूरे हरियाणा में बहुत गौशालाओं को फ़ायदा हुआ है। गौशालाओं को जो लोग सेवा कर रहे थे उनको उत्साह मिला है। लेकिन अगर हमारा परिवार आगे आएगा, बढ़ चढ़ कर आएगा, तो सभी गौओं की बड़ी सेवा होगी।